रब्बारी पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर से जुड़ी हुई संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिशों का पड़ोसी चीन ने विरोध किया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को समय सीमा से कुछ घंटे पहले चीन ने संयुक्त राष्ट्र की समिति से अनुरोध किया कि जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश को रोका जाए। यह समिति पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। जनवरी के पहले हफ्ते में पठानकोट में एयरबेस पर हमले के बाद भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई करने की मांग की थी। इस हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र समिति से यह भी कहा था कि अजहर को सूची में शामिल नहीं करने से भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में आतंकी खतरा बना रहेगा। हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, चीन से एक बात याद आती है, एक बात की जॉर्ज फर्नांडिस पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से नहीं चीन से है, और उसको जोड़ते हुए अगर हम बात आज कहें तो चीन ने जिस तरह की बात कही और मसूद अजहर के लिए वो चौंकाने वाली है। देखिए, निश्चित रूप से जॉर्ज फर्नांडिस जी ने जो बात कही थी वो सच साबित हो रही है और गाहे बगाहे सामरिक विशेषज्ञ कहते रहे कि चीन ज्यादा बड़ा खतरा है, और अगर आप आतंकवाद सीधे सीधे नहीं फैलाते हैं तो आतंकवाद फैलाने वालों का समर्थन करना भी एक तरह से आतंकवाद है और भारत का खिलाफत करना है ये। और चीन जो मैत्री देश होने की बात कहता है उस इस तरह का व्यवहार, और ये प्रतीक पहली बार नहीं है, दूसरी बार इस तरह से चीन ने व्यवहार किया है। पहली बार जब 2008 के में जो मुंबई का टेरर अटैक हुआ था उसके बाद भी भारत ने मूव किया था कि सैंक्शन और प्रतिबंध लगना चाहिए मसूद अजहर पर। उस समय भी चीन ने यूनाइटेड नेशन में इसको ब्लॉक किया था, रोका था, और एक दूसरी बार ये चीन ने इस तरह से किया है। शायद चीन को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दुनिया के जिन मुल्कों ने भी दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया, बाद में दहशतगर्द उनके लिए ही मुश्किल साबित हो रहे हैं। आप पाकिस्तान का खुद उदाहरण ले लीजिए, वहां पर लोग परेशान है दहशतगर्दी से। दहशतगर्दों का कोई धर्म मजहब नहीं होता, उनका कोई एक टारगेट नहीं होता, टारगेट बदलते रहते हैं, और चीन जब तक उनका साथ दे रहा है तब तक शायद वो चीन के साथ है, लेकिन जैसे ही चीन किसी भी मसले पर उनके खिलाफ होगा तो चीन को भी उसकी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। शायद ये चीन अभी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से उसने मसूद अजहर का समर्थन किया एक तरह से पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती निभाने के लिए, वो पूरे एशिया में कहीं ना कहीं आतंकवाद का संकट खड़ा कर रहा है। शुक्रिया अरुण, जो जानकारी आपने दी, और निश्चित तौर से जो आप बात कह रहे थे वो सच साबित होता है। और चीन ने विरोध किया मसूद अजहर की, जहां तक पाबंदी लगाने की बात का है। जानकारों का कहना है कि चीन को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। उनका मानना है कि चीन जब तक पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को समर्थन करता रहेगा तब तक पाकिस्तान उन पर रोक नहीं लगाएगा। चाइना भी अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। जब पाकिस्तान की GIT, जिसमें उसके ISI के, उसके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जैश ए मोहम्मद ने पठानकोट में कार्रवाई की है और जैश ए मोहम्मद का हेड वही अजहर महमूद है, उसके बावजूद चाइना उसको बार बार ब्लॉक करना शोभा नहीं देता। चाइना साफ तौर पे एक इररिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में उभर रहा है, और ये सिक्योरिटी काउंसिल का नाजायज, अपनी परमानेंट पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा है। ऑल वेदर फ्रेंडशिप इज़ फाइन, लेकिन वो ऑल वेदर फ्रेंडशिप जो है वो इस माफिक नहीं होनी चाहिए कि सारी दुनिया को साफ तौर पे नजर आए कि आप जो कार्रवाई कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, हर प्रकार से गलत है। चाइना को वीटो पावर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और चाइना एक पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त मित्र है, सहायक है, और चाइना ने हमेशा कहा है कि किसी भी मुश्किलों में वो पाकिस्तान के खड़ा होगा। चाइना जो है उसको बिल्कुल पाकिस्तान का साथ देगा, और जब जो पाकिस्तान कहेगा वही मानेगा। पर चाइना समझ नहीं रहा है कि इस तरह के देश ही जो है पूरी दुनिया में आतंकवादियों की गतिविधियां जो है बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। चाइना स्वयं एक विक्टिम है टेररिज्म का, और सभी जानते हैं, और अभी पाकिस्तान की टीम ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट था। जो टेररिस्ट पठानकोट में आए थे उसमें पाकिस्तान, इससे पहले पाकिस्तान ये भी मान चुका है कि 26/11 के भी आरोपी पाकिस्तान थे। उसके बाद इस तरह से कहना बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात यह है कि चाइना स्वयं विक्टिम है टेररिज्म का,
उसके जिंजियान प्रोविंस में ये मिलिटेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और ये सभी आतंकवादी जितने भी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वो सब पाकिस्तान से आते हैं।